जब एक महिला देर रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर बेखौफ चल सकती है, तब मैं समझूंगा कि यह देश आजाद है, यहां स्वतंत्रता है। यह कहा था महात्मा गांधी ने। और ये महिलाएं कोलकाता में इस बात के लिए प्रदर्शन कर रही हैं कि हमें हमारी आजादी दो, रिक्लेम आवर नाइट। रात में बेखौफ घूमने का हमारा हक, ये हमें वापस बुनियादी हक हमें दे दो। इसके लिए ये प्रदर्शन हो रहा था। और वो भी कब, ये देखिए भीड़ तंत्र होता है उस रात को, जो अब आज से 77 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आधी रात को, उसी समय ये भारत का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है जब हम स्वतंत्र हुए थे। सौरभ सिकदर, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। तौसीफ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नमस्ते। ये कैसा स्वतंत्रता दिवस है जहां महिलाएं कह रही हैं कि हमें हमारी रात, हमें हमारी आजादी, हमें वापस दो। डॉक्टर्स अब रात को सेफ नहीं है। और कोलकाता में, सौरभ सिकदर जी, क्या यह पॉसिबल है कि 5000 की भीड़ हो और पुलिस को भनक तक ना हो? आनंद जी, सबको स्वतंत्रता दिवस का मैं शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी खेद है, आज स्वतंत्रता दिवस में ऐसी एक विषय को लेके हमें आपको शो करना पड़ रहा है कि देश की जो अहम हिस्सा है पश्चिम बंगाल, जहां का मुख्यमंत्री एक महिला है, वहां पे महिला सुरक्षित नहीं है। ये कौन सी आजादी का खुशी हम लोग मना रहे हैं आनंद जी? देखिए, ये घटना जब से हुआ है तब से कुछ छुपाने का कोशिश किया जा रहा है। जो शुरू के दिन से हम लोग बोल रहे हैं, क्यों किसी विरोधी को उस महिला के परिवार से मिलने नहीं दिया गया? सीबीआई को जिम्मेदारी देते हुए ही कि वहां पे तोड़फोड़ करना पड़ा। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने उस जगह को रेनोवेशन के नाम पे तोड़फोड़ कर दिया। ये किसको बचाने का कोशिश कर रहा है? और कल देखिए, कल बंगाल का इतिहास के लिए एक ये दिन लिखा रहेगा कि दल मत निर्विशेष कोई भी महिला जो राजनीति से दूर भी है, सब कल रास्ते में उतरे थे, क्योंकि ये कलकत्ता हमारे है, ये बंगाल हमारे है, ये देश हमारे देश के आजाद औरत कहीं भी जा सकते, कहीं पे घूम सकते। एक कोई टीएमसी वाला कौन होता है बोलने के लिए कि रात को महिला क्यों निकालते हैं? तो इसीलिए देखिए, पर सौरभ सिकदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 12 साल पहले निर्भया के साथ यही हुआ, अब अभया के साथ ये हो रहा है। ये तो फिर हमारे देश में बदला क्या है? और आए दिन ऐसी वारदातें होती। एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि इतनी भीड़ जो आई थी वो किस इरादे से आई थी? वो भी वी वांट जस्टिस चिल्ला रहे थे। ये जस्टिस है आनंद जी? यही बंगाल का दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी जब से सीएम बने हैं, उसके बाद ये जो सुजात जॉर्डन का केस हुए थे बंगाल में, होने के साथ साथ उसमें उसका क्या स्टेटमेंट था कि ऐसा तो हो ही सकता है। और उसमें देखा गया बाद में कि इनके ये पूर्व सांसद और ये सारे लोगों के रिश्तेदार इसमें जुड़ा हुआ है। और आज भी जो तीसरे टाइम के बाद मुख्यमंत्री बने, आज भी हमें इसको लेके चर्चा करना पड़ रहा है। देखिए, लोग रास्ते में उतरे थे कि आज बंगाल में जो खुद कलकत्ता में आरजीकर में ये घटना हुए है, लास्ट 3 महीना से क्या हो रहा है। माथाभांगा में एक लड़की को विवश करके एक औरत को घुमाया जाता है। इस्लामपुर में सारे आम तालिबानी शासन के जैसे पीटा जाता है। और उसके बाद कलकत्ता में, जहां से नवान्न ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे ऐसे घिनौनी हरकत होता है। मैं इस माताओं को, इस बहनों को, सबको निवेदन करता हूं कि अगली मार्च कालीघाट और नवान्नों की तरफ करना चाहिए, किसी भी दल के ऊपर उठ के, किसी भी राजनीति के ऊपर उठ के। ये सरकार जब जाएगा तभी लड़कियों को नहीं, लेकिन इससे क्या मसला सुलझेगा? आप एक बात बताइए, ये ऐसा वक्त है जहां पर जो अक्यूज था, जो आरोपी था, उसका चेहरा छिपाया गया, और जो डॉक्टर हैं उसके नाम और उसके डिटेल्स और उसको मीडिया में लीक करने की कोशिश की गई, उसके चरित्र को भी लांछन उठाने की कोशिश की गई। ये किस तरीके की राजनीति और किस तरीके का खेल खेला जा रहा है? और महिला सुरक्षा की बात अगर बंगाल में करें, तो अगर महिला बीजेपी की वर्कर है तो उसके साथ जिस तरीके का ये किया, अगर ऑपोजिशन पार्टी की वर्कर है, लेफ्ट की वर्कर है, तृणमूल कांग्रेस की नहीं है, तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, ये इसको कोलकाता हाईकोर्ट ने भी नोट किया है जब पॉलिटिकल वायलेंस हुआ। संदेश खाली में भी कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पास किए हैं। ये महिलाओं को लेकर के इस तरीके का व्यवहार क्या नॉर्मलाइज हो गया? तौसीफ खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौसीफ, बताइए,
आज महिलाएं, आज डॉक्टर्स ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी तक आरजी करके नए प्रिंसिपल ने एफआईआर नहीं दर्ज कराया कल रात को जो हुड़दंग हुआ उसके बाद। देखिए आनंद, ये हॉस्पिटल